प्रणाम सभी को। स्वागत है आप सबका। उपनिषद के ऊपर में एक भाव है कि उपनिषदों के जो श्लोक है उसको एक ज्ञान मार्ग भी किस प्रकार देख सकता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग के बड़े सारे साधक थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर निर्वाण धाम में जो है भक्ति मार्ग पर, योग मार्ग पे, यहाँ तक कि तंत्र मार्ग पर भी सत्संग जो है वो यूट्यूब पे मिल जा रहे हैं, लेकिन एक जो है वो ज्ञान मार्ग वाली जो बात है वो आ नहीं रही है। तो वहां पर वो एक जिज्ञासा आई थी, तो ऐसा लगा और भाव भी था, गुरु क्षेत्र की ही तरफ से दिया गया भाव, और वही चाहते हैं कि इस प्रकार से चर्चाएं हो। अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक दृष्टिकोण ये भी है उपनिषदों को लेकर के, वेदों उपनिषदों जितने भी हैं सारे ग्रंथों को लेकर के, कि यदि वेदांत द्वारा लिया गया ज्ञान यदि हमारी स्वयं की अनुभूति पे सत्यापित नहीं हुआ हो और मनुष्य उसकी व्याख्या जगत में करता फिरे, तो हम मात्र दूसरों के शब्दों का उच्चारण करने वाला खोखला ग्रामोफोन मात्र है। संत श्री गुप्तेश्वर जी द्वारा ये दिया गया व्याख्यान है। और एक जो मेरा जो निजी अनुभव रहा है उपनिषदों को, जो भी उसका पढ़ने के क्रम में जो है, जो एक भाव एक आया कि वास्तव में अगर आप स्वरूप में स्थित है, अगर वो ज्ञान आपके लिए सत्यापित है, आपकी स्थिति उस स्वरूप में है, उस सत्य में है, और वहां से जब भी उपनिषदों को पढ़ा जाता है तो एक जो है कहते हैं कि बस जो है हर श्लोक के साथ में वाह वाह निकलती है। ये एक क्या कहूँ मैं आप लोगों को, बड़ी ही सामान्य सी बात है। और ये एक ऐसी बात है ना, एक पिक्चर देखा होगा आप लोगों ने कभी, देवदास फिल्म था, उसमें एक डायलॉग था, मतलब उसमें एक शायरी बोलते हैं वहां के जो शाहरुख खान जी शायरी कहते हैं कि दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो फर्क नहीं पड़ता, तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह वाह करता है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना, वो क्या है वास्तव में, दुखों की पराकाष्ठा है। और इस सांसारिक दुख की जो पराकाष्ठा है वो कोई सुना रहा है और आप उसमें मजे लेने लग जाओ, तो फिर वो बात फिर वहां पर जो है जितने कही है उसको तो चुभेगी ही चुभेगी। तो वैसा ही है यहाँ पर। इसको अक्सर जो है उपनिषद भी जब पढ़े जाते हैं, जब एक स्वरूप में स्थित होकर के, अगर वो स्थिति है और वहां से जब उपनिषदों का अध्ययन हो रहा है, अगर उस यंत्र के द्वारा, क्योंकि शरीर बचा नहीं है, जीव वहां पर है नहीं, जिस समय कहते हैं कि वो बिल्कुल आत्मज्ञ पुरुष है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। और जो भी जिस भी प्रकार से देखिए, अज्ञान की दृष्टि से सामने वाला व्यक्ति ही दिखेगा और व्यक्ति अपने ज्ञान में स्थित है यही दिखाई देगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वो बस एक भाव ऐसा है कि यहाँ कोई व्यक्ति अब बचा नहीं, स्वरूप ही है, और ये जो शरीर है ये यंत्र मात्र है। तो बात होती है कि ये क्या है, वो स्वरूप की बात क्या होती है। स्वरूप ही जो है वो आनंद है, प्रेम है, इस समस्त संसार के आनंद का सार है। वो समस्त संसार में जो प्रेम व्याप्त है उसका एक सार है वो। और वहां से जब भी इन उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है, शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, तो वहां से जब भी यह अध्ययन होगा ना, तो क्या है कि वो आनंद की पराकाष्ठा और इस पराकाष्ठा के साथ में यंत्र क्या कहता है, वाह वाह करता है। तो एक तरफ दुखों की पराकाष्ठा पे भी जो है वाह वाह करने से वो जो है उसकी बात जो है अधूरी लग जाती है कि दुख को अभिव्यक्त कैसे करे, पराकाष्ठा है तो कैसे अभिव्यक्त करे। उसी प्रकार जब आनंद की पराकाष्ठा हो रही है
तो वहां उसको कैसे अगर किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है, ये बड़ा एक जो है सोचनीय सा मतलब एक भाव है, प्रश्न है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि इसको हम लोग जो है यहाँ पर जो भी है, देखिए मैं बिल्कुल उतने जो है वो महाज्ञानी पंडित और आचार्यों की तरह से इसकी जो है व्याख्या करने नहीं बैठा हूँ कि एक एक संस्कृत का श्लोक उसके अर्थ समझाता हुआ और उस पर जो है अपनी टीका टिप्पणी आदि जो संतों ने लिखा है, तो बस कहते हैं ना कि ये आनंद चर्चा है, ज्ञान चर्चा नहीं है। ज्ञान मार्ग पर यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा, यहाँ पर ज्ञान के विषय में कुछ नहीं कहा जा रहा, ना ही आपके अज्ञान के नाश का प्रयास किया जा रहा। यहाँ बस वो है कि एक आनंद की रसधारा कभी हजारों वर्षों पहले एक ऋषि के मुख से बही थी। ये जो अभी जो हमारा जो प्रथम उपनिषद है, ईशावास्योपनिषद, ऋषि याज्ञवल्क्य, ये है ऋषि का नाम, जैसा मैंने गूगल में पढ़ा है। उनके मुख से तो नहीं सुना। चलिए ठीक है, जो भी है, तो वहां से ही जो है मैंने ये जाना, ये है ऋषि याज्ञवल्क्य, राजा जनक के दरबार में एक ऋषि हुआ करते थे और बड़े जो है वो शास्त्रार्थ वगैरह ये सब में काफी पांडित्य उनका जो है वो था। लेकिन उन्होंने काफी सुंदर सुंदर जो है वो ग्रंथ काफी बढ़िया बढ़िया, तो शुक्ल यजुर्वेद जो है, और इसके बाद फिर ईशावास्योपनिषद है। इनका जो है योगदान तो खैर काफी है, क्योंकि अगर माना जाए, जैसा मैंने गूगल पे पढ़ा है, कि नेति नेति के प्रवर्तक, मतलब नेति नेति का जो है ना, ये दिया भी गया है इन्हीं के द्वारा। आज भी अगर कोई कहता है कि मैं आत्मज्ञान में स्थित हो सकता हूँ, तो उसकी जो प्रथम सीढ़ी होती है वो नेति नेति ही होती है। नेति नेति से ही वहां पर वो ज्ञान की जो है पराकाष्ठा तक पहुंचा जा सकता है। तो यही है ऋषि याज्ञवल्क्य, तो उन्हीं का स्मरण करते हैं। प्रणाम श्री ऋषि याज्ञवल्क्य जी। गुरु क्षेत्र को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, और आप सभी साधकों को प्रणाम। अब यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले शुरुआत होती है शांति पाठ से। अब एक प्रणाली है, इसमें उपनिषदों में जब भी इसको पढ़ा जाता है, कहा जाता है, तो एक प्रणाली है, उस प्रणाली के अंतर्गत ही चलते हैं सभी लोग। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जी, वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही निकलेगा, और पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर ही पूर्ण ही बचेगा। इस श्लोक को अगर आपने वास्तव में समझने का मतलब बौद्धिक समझ से नहीं समझना कभी, कि बुद्धि से मैं किसी श्लोक को समझ रहा हूँ, समझ लो कि यहाँ पर एक कवि सम्मेलन हो रहा है। अगर तुम्हारी श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान मानते हो, तो यहाँ पर ये तुम्हारा सत्संग तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा अपना जो होनापन है, उसके अलावा अगर तुम्हें किसी और की पड़ी नहीं है, तो यहाँ बैठ करके सुनो। समझो कि साक्षात भगवान ही यहाँ पर जो है तुम्हें बता रहे मैं भगवान से बड़ा भगवान कौन हो सकता है? ये मैं तुम्हारे अंदर भी तो है, तो अपने अंदर भीतर झांक के देखो, तुम भी वही पूर्णता में हो। सब कुछ पूर्ण है तो तुम भी तो पूर्ण हो गए ना। अपने आप को देखो, तुमसे ज्यादा पूर्ण कौन हो सकता है? तुम्हें लगता है कि सामने कोई है जो अपूर्ण सा है, लेकिन जो वस्तु भी तुम्हें अपूर्ण लगता है, वो भी किसी और की दृष्टि में पूर्ण लगेगा।
इस जैसे कहते हैं ना कि इस समस्त अस्तित्व में कुछ भी ऐसा नहीं जो पूर्ण के अतिरिक्त कुछ और हो सके। इस अस्तित्व की औकात नहीं कि पूर्ण के अलावा कुछ और हो सके। तो ऐसी ही बात है। ये तो बस अब क्या कह सकते हैं, मेरी व्याख्या जो है वो विचित्र ही होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्षमा कीजिएगा अगर मैं किसी के भावनाओं को आहत कर रहा हूँ तो, लेकिन उनसे ये भी प्रार्थना करूंगा कि अगर उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो कृपया इस व्याख्यान को ना सुना जाए। चरण स्पर्श करके प्रार्थना करता हूँ कि इस व्याख्यान को ना सुना जाए और यहीं से वापस हो लिया जाए। क्योंकि मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि पूर्णमिदम, तो ज्यादा इसके अंदर में भी जो है, देखिए बात क्या है कि ये जो है कि वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, ये अंतिम बात है, बिल्कुल आखिरी, जहां पर जो है अपूर्णता दिखती ही नहीं। पूर्ण के अतिरिक्त आप देख ही नहीं सकते हो कुछ भी। जो दिखता है वो पूर्ण है, जो नहीं दिखता वो भी पूर्ण है। और जो बहता है, जैसे कहते हैं ना कि वो बात, तो यहाँ पर जैसा कि ये है, देखिए एक चीज है ना कि आप पूर्ण के अतिरिक्त जो है कुछ और होने की संभावना ही नहीं है। लेकिन ये बात समझने के लिए बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि ये स्वरूप की आवाज है, आनंद की आवाज है। आनंद कैसे आनंद रह सकता है अगर वो अपूर्ण वहां से दिखता है? कुछ भी अगर अपूर्णता अगर आप संसार में देखते हो तो क्या होता है? मन में खिन्नता आती है, द्वेष आता है, कुछ होता है वैसा विचलित सा होता है। यहाँ आनंद के अतिरिक्त कुछ और बात ही नहीं है, तो पूर्ण के अतिरिक्त कुछ और दिखने की संभावना ही नहीं है। तो बिल्कुल है, ये जो श्लोक है वही है कि यहाँ पर भी बस वाह ही निकलता है। थोड़ी बहुत जानकारी के लिए, मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के प्रथम ब्राह्मण की प्रथम कंडिका का पूर्वार्ध रूप है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना वो भी काफी अच्छे हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है उनका ही है शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ये शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा हुई है और बहुत बढ़िया। इसको अगर वास्तव में अगर यहाँ तक आप स्थिति हो गई है, वहां पर अगर स्थिति, क्योंकि व्यक्ति तो पहुंचेगा नहीं, लेकिन अगर स्वरूप यहाँ तक पहुंच चुका है, वहां पर बह चुका है, अब जो भी संसार वो पीछे छूट चुका है, तो फिर तो शांति 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 ही है। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई बात नहीं होगी। वैसे मैं जो भी, हाँ, ये किनका जो है व्याख्यान पढ़ रहा हूँ ये भी मुझे नहीं पता है। शायद कोई भक्ति मार्गी है, बड़े भक्ति भाव से उन्होंने व्याख्या दी है। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है। वाह वाह। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, वो देखिए एक भक्ति भाव से व्याख्या जो होती है ना, संस्कृत के अर्थ समझकर और उसमें भक्ति भाव की निष्ठा अगर उस पर डाली जाए तो बात ये है कि मसाला भक्ति का नहीं है यहाँ पे। उपनिषद जो है वो पूरी तरह से ज्ञान की सामग्री है। उसे अगर भक्ति के तरीके से अगर पकाया गया ये सामग्री को, तो स्वाद फिर वो आनंद नहीं होगा। वो फिर वही है। मैं तो अक्सर कहता हूँ भक्ति मार्ग से, अगर जैसे कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये एक शब्द है किलसना, जिसको कहते हैं, मतलब जोर जोर से नहीं होती, एक बच्चा रोने लगता है, रोने के बाद अंत में जो है वो मतलब हिचकियां लेने लगता है, इतनी जोर की मतलब होती है।
उसको बोलते हैं किलस किलस के रोना, मतलब हिचक हिचक के जो है वो रो रहा है वो अंदर से। तो भक्ति मार्गियों को मैं अक्सर कहता हूँ किलसने वाला मार्गी। जितना ज्यादा आप अंदर से वो करुणता से वो पुकारोगे, वही मार्ग आपके लिए फिर वहां तक पहुंचाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला श्लोक जो है इसका, ईशावास्यमदम। वास्तव में मैं इसकी हिंदी व्याख्या में आपके लिए कर देता हूँ, क्योंकि मॉडर्न जो है साधक ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए संस्कृत में ज्यादा नहीं जाऊंगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग नहीं करते हैं ना, इसीलिए। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है अर्थात किसी का भी नहीं है। कितनी प्यारी बात कही गई। इस अनंत ब्रह्मांड में जो भी है, पूरे अस्तित्व में जो कुछ भी है, जड़ चेतन जो भी तुम मानते हो, ये जड़ है, ये चेतन है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। तुम्हारे होने से ही ये सारी की सारी सृष्टि। तुम कौन? तुम्हारा जो वो सत्य स्वरूप जिसकी बात होती है, वो उसी से ये सारा का सारा समस्त जो है वो अस्तित्व व्याप्त है। और इसकी थोड़े आगे की जो एक बात हो सकती है, वो क्या कहते हैं कि पूरे के पूरे अस्तित्व में जो भी व्याप्त है, वो स्वयं अस्तित्व ही है। जब फिर ये अब बोलोगे कि कविता हो गई। अस्तित्व ही अपने अनंत मिथ्या रूपों में प्रकट है। ये कुछ ऐसी बात कि यहाँ पर पहुंचने के लिए फिर वही बात है कि चलिए ठीक है, अभी तो वैसे आनंद लिया जा रहा है। कई बार ज्ञानियों के सामने बात होती है तो वो कहते हैं ले कौन रहा है आनंद? अरे मैं ही ले रहा हूँ भाई। मैं आनंद हूँ और आनंद ग्रहण भी करता हूँ, और आनंद के अलावा कुछ उत्सर्जित भी नहीं करता। चलिए, जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर के साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो। वास्तव में क्या है कि अनासक्त भाव, ये सबसे श्लोक की जो मूल बात है, ये सब कुछ है, ये सारा का सारा तुम्हारा ही तो बनाया हुआ है। अब चलो ना, जैसे तुम अपने जो स्वप्न में अपने आप को जैसे देखते हो, तुम सपने में गए, सपने में जा करके तुमने बहुत जो है वो बड़ी बड़ी संरचनाएं की। अब इसमें जैसे कि एक मूवी आई थी ना, अब फिर भाई मैंने कहा ना, मॉडर्न साधकों के लिए थोड़ा ज्यादा ये लगेगा वैसा। तो यहाँ पर एक मूवी आई थी, उसको कहते थे इंसेप्शन, हॉलीवुड की मूवी है। वहां पर जो है उसमें मतलब दिखाया गया कि एक सपने का निर्माण करते हैं, सपने में जाकर के सपने के जो भोग विलास है उसको भोगा जाता है। तो उसी प्रकार से तुम हर रोज जो है अपने सपने में तुम जाते हो, अपने सपने में तुम गए और तुम्हें पता हो गया कि ये सपना चल रहा है, सिर्फ पता हो गया। तो और सपना क्या है, वो स्वप्न लोक क्या है, तुम्हारी इच्छा लोक है, सब कुछ है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो अब जिस समय जब तुम्हें पता हो गया है कि वो स्वप्न लोक है, तो वहां पर जो है तुम्हारे पास में बहुत बड़े बड़े मिष्ठान भी आ जाएंगे, स्त्रियां भी आ जाएंगी, सब कुछ, पति पत्नी परिवार सब हो जाएगा वहां पे सपने के अंदर में। लेकिन क्या वहां पर उस प्रकार से आसक्ति आ पाएगी? वैसी आसक्ति जो तुम्हारे जागृत में तुम्हारे पास में थी। तो सोते क्यों रहते हो? अभी भी जो ये जगत ये है,
अगर तुम यहाँ तक आ सके, और ये जो भी है ज्ञान मार्ग में जो भी तुम्हारी यात्रा रही होगी, एक निश्चित कम से कम मुकाम तक तो पहुंचे हो, तभी हो सकता है कि अगर ये जो अगर उपनिषद की व्याख्या अगर तुम इतने देर तक सुन पा रहे हो, तो यहाँ तक भी जो है कुछ ना कुछ ज्ञान मार्ग में तुमने आगे की ओर अपना कदम बढ़ाया होगा। तभी संभावना ये बनी कि तुम यहाँ पर इस बात को सुन भी पा रहे हो। अगर यहाँ तक आए, इस मुकाम तक पहुंच गए हो, तो अब तो जाग जाओ कम से कम। इस जगत रूपी स्वप्न से जागना अति आवश्यक है। हाँ, किसने कहा है कि तुम्हारा परिवार त्यागना होगा, भोगना नहीं है। परिवार के साथ रहो, पूरे के पूरे ऐशो आराम को भोगो। कभी कोई ज्ञानी नहीं कहता कि संसार का त्याग करो। संसार का त्याग नहीं, संसार की आसक्ति का त्याग करो। यहाँ पर भी वही बात बताई गई, सब कुछ भोगो लेकिन आसक्त मत रहो। अनासक्त भाव से सभी कुछ भोगो। अब इसके जो है वो अगले श्लोक में आते हैं। इस जगत में शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इससे अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई प्रकार का मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। हाँ, अब यहाँ पर ये जो है कर्मों पर एक जोर दिया गया, क्योंकि संसार है, संसारिक व्यक्ति अगर संसार में जीता है तो वहां एक आवश्यकता पड़ती है, और कर्मों को लेकर के स्पष्टता होनी चाहिए कि मेरे जो कर्म है वहां पर भाई कर्मों को आप कैसे देखते हैं। एक तो भाई अलग अलग मार्गों में अलग अलग प्रकार से इसे बताया जाता है। मैं खुद भी जब अलग अलग मार्गों का सत्संग होता है वहां अलग प्रकार से बताता हूँ, लेकिन वास्तव में ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी कुछ नहीं करता, वो बस अपने अज्ञान का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में जब चलते हैं सिर्फ और सिर्फ अज्ञान का नाश। और जिस वक्त वो पता चल गया कि ये सारा क्या है, सपना मात्र है। जैसे कि स्वप्न में तुम्हें पता चल गया कि ये सारा स्वप्न मात्र है। अब सपने में तुमने बहुत जो है वो अच्छे कर्म किए, बहुत दान पुण्य किए, या बहुत ज्यादा जो है वो हत्या लूट मचा दी वहां पे, लेकिन तुम्हें पता था कि ये सपना है, तो फिर क्या होगा? क्या वहां पर जो है वो कर्म तुमको उसी प्रकार से जकड़ेंगे जैसे ये जागृत में जकड़ते हैं? नहीं जकड़ेंगे, क्योंकि वो जकड़ा ही नहीं जा सकता। अनासक्त भाव से, अगर तुम्हारे कर्मों में तुम्हें आसक्ति नहीं है, तुम क्यों भोगते हो? इतने सारे पापों को तुमने क्यों भोगा? क्योंकि तुमने पुण्य को भोगने की इच्छा की। पाप पुण्य ये दोनों जो चीजें है ना, कहते हैं पाप क्या है? लोहे की जंजीर है, पुण्य क्या है? सोने की जंजीर है। जंजीर ही है, और ये दोनों तुम्हें बांधती है। तुम्हें पूरी तरह से वो अनासक्त भाव से इस संसार का भोग करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने आसक्ति की तुम्हारे, और यहाँ पर शास्त्र नियत कर्म क्या है वास्तव में? ज्ञानी के लिए कौन से शास्त्र नियत कर्म? सिर्फ और सिर्फ अपने अज्ञान का नाश कर लेना, और अज्ञान के नाश होने तक जो भी गुरु आज्ञा करे, जिस भी गुरु के आप सानिध्य में, उस गुरु की आज्ञा से अपने अज्ञान के नाश को जो है वहां तक पहुंची, और जिस क्षण उस अज्ञान का नाश हो, अपने स्वरूप में उस ज्ञान पर निष्ठा बनाए रखिए। हालांकि ये कहना जो है वो कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है कि ज्ञान हुआ तो अज्ञान तो होगा नहीं। अज्ञान क्या है? एक व्यक्ति है वहां पर किसी न किसी प्रकार से वो बचा हुआ है, और निष्ठा कौन बनाएगा? एक अज्ञानी ही तो निष्ठा बनाता है। जो ज्ञान है वो तो परम शुद्ध है, परम चैतन्य है, वो काहे की निष्ठा बनाएगा?
लेकिन बात यहाँ पर है कि अशुद्धियां आती है। अशुद्धियां जो आपकी जो आसक्तियां हैं वो इतनी आसानी से कैसे छूट जाएंगी। इसीलिए कहते हैं सहजा अवस्था, दुर्लभो सहजा अवस्था। वो जो सहज रूप से जो है जितने ज्ञान को, ज्ञान ही जिसके लिए पूरा का पूरा अब जीवन है, तो फिर कहाँ दुर्लभ, फिर तो ये सुलभ हो चुका है। लेकिन दुर्लभो सहजा अवस्था, क्योंकि गुरु करुणा जो है वो अभी तक मिली नहीं है। तो ये जो गुरु कृपा अगर मिल गई तो फिर ये सारा का सारा सहज है। तो इसीलिए अभी जो गुरु आज्ञा वही आपके लिए शास्त्र आज्ञा, वहां पर अपने अज्ञान के नाश के लिए जो आगे बढ़े। यहाँ पर कहा गया, एक उदाहरण दिया गया, फिर वही कविता है, कविता की तरह इसको देखिए कि 100 वर्ष का जीवन यानी कि एक सुंदर जीवन, संपूर्ण जीवन जिसे कहते हैं, एक संपूर्ण जीवन। आप गिन करके 100 वर्ष नहीं बैठ जाइएगा कि मुझे 100 वर्ष ही जीना है, नहीं तो मैं तो अज्ञान में मर रहा हूँ। बस इतना जान लीजिए कि 100 वर्षों का जीवन यानी एक संपूर्ण जीवन जो है वो जीना है, और त्याग भाव से यानी कि अनासक्त भाव से। जो भी आपकी ज्ञान है स्वरूप में निष्ठा बनाए रखिए, और स्वरूप नष्ट होकर के अपने जीवन यापन कीजिए। देखिए फिर कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कोई कर्म आपको नहीं बांधेंगे, और आप सदा सर्वदा के लिए मुक्त हैं। आप पहले से मुक्त थे। वास्तव में क्या है कि जैसे अज्ञान का नाश हुआ, पता चल गया मैं तो सदा से मुक्त था, अभी कोई नया नया मुक्त थोड़ी हुआ हूँ। चलिए आगे आते हैं अगले श्लोक पे। तीसरा श्लोक है, यहाँ पर कुल 18 श्लोक है ईशावास्य उपनिषद में। मैं शायद, मुझे नहीं लगता कि मैं आज पूरे के पूरे जो है कर पाऊंगा एक ही वीडियो में, फिर भी मैं प्रयास करूंगा, जितने ज्यादा हो जाए मैं कर ही देता हूँ। आगे के लिए भाई कवि सम्मेलन में भाई कमी क्यों। जितनी देर तक वो आनंद बना रहे, समा बना रहे। असूर्य नाम तेलो का अंधे न तमसावृता। अच्छा ठीक है, संस्कृत रहने देते हैं अभी। असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक स्वरूप लोक है, वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूपी महान अंधकार से आच्छादित है। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हो, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। ये देखो, ये गुरु की जो है महिमा ऐसी होती है। बहुत डराता भी है कि भैया तुम ज्ञान में आ जाओ, नहीं आओगे तो जो असुरों के जो है ना नाना प्रकार के लोग, वो कढ़ाई में तलने वाला वो फ्राइंग का जो सिस्टम है, सारा सिस्टम तुम्हारे ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा, कढ़ाई में तला जाएगा, तुम्हें भूना जाएगा। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या किया जाएगा। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपने अज्ञान से मुक्त हो जाए, क्योंकि क्या है वास्तव में अज्ञान ही तो सारा का सारा दुख का कारण है। तुम अभी इसी वक्त आनंद में आ सकते हो, अभी इसी वक्त जो है तुम सारे दुखों से मुक्त हो सकते हो, लेकिन तुम चलना नहीं चाहते अज्ञान के नाश की ओर, आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो जो आगे नहीं बढ़ते हैं, जो इस जीवन को अज्ञानता में अंधकार में बिता देते हैं, उन्हें उसी प्रकार का दोष लगता है जैसा किसी एक आत्महत्या करने वाले की जो गति होती है, उन्हें भी वैसी ही गति मिलती है। तो फिर कैसे कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग से लोग जो है वैकुंठ को प्राप्त हो रहे हैं, स्वर्ग को प्राप्त हो रहे हैं, आदि आदि। ये भी प्रश्न आता है, बहुतों का प्रश्न आता है। तो वहां पर भी एक अज्ञान का जो जैसे कहते हैं ना, वो मार्ग क्या है, एक शुद्धिकरण का मार्ग है। सारे के सारे मार्ग शुद्धिकरण के ही। चित्त जैसे जैसे आपका शुद्ध होने लगता है, वैसे वैसे ये जो अज्ञान रूपी जो बादल है वो छटने लगते हैं।
आपको लगता है कि आप ज्ञान मार्ग पे नहीं चल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आपकी सारी की सारी यात्रा जो है वो ज्ञान मार्ग पे ही हो रही है। आपकी जो प्रगति है वो मार्ग पे ही हो रही है। दिखाई देता है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो ये है, तो अभी अहम भाव है, अभी दिखेगा। भक्ति मार्ग अलग दिखेगा, तंत्र अलग दिखेगा, सारा मार्ग अलग दिखेगा। जिस क्षण उस ज्ञान का नाश हुआ, उसी क्षण ये भी सहजता से है कि जो जो भी जो संभावनाएं होती है भक्ति की, तंत्र मंत्र यंत्र जो भी आप करते हो, सभी कहीं ना कहीं जो है वो चित्त की शुद्धि का कार्य करते हैं, ताकि जो है ये ज्ञान आपके अंदर आ सके। इसीलिए आप अगर किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपने इस आत्महत्या का जो पाप है उससे तो आप बच गए हो कम से कम। अब यहाँ से जो है वो भयंकर लोग प्राप्त नहीं होंगे, नहीं तो न जाने कितने करोड़ों वर्षों तक आपको नरकों की आग में जलाया जाता। तो इतना अगर सुन भी लिया है तो बस अभी निश्चिंत हो जाओ तुम लोग। अगर मेरी बातों को यहाँ तक सुन लिए हो तो मैं निश्चिंत कर देता हूँ, गारंटी ले लेता हूँ। कम से कम जो है ये आत्महत्या वाली गति तो अभी नहीं होने वाली है। अब बाद में आसक्त हो करके छत से कूद जाओ तो फिर बात लगे, वहां मैं नहीं बचा सकता, लेकिन अभी गारंटी ले सकता हूँ यहाँ तक की, क्योंकि सुन रहे हो तो अभी अभी तुम जीवित हो, तो अभी मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पे। चौथा श्लोक है यहाँ पर, वे परमेश्वर, हाँ परमेश्वर के गुण बताए गए हैं शायद इसमें। वे परमेश्वर अचल एक और मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त है, सबके आदि ज्ञान स्वरूप या सब को जानने वाले। इन परमेश्वर को इंद्रादि देवता भी नहीं पा सके न या जान सके। वे परब्रह्म पुरुषोत्तम दूसरे दौड़ने वालों को स्वयं स्थित रहते हुए अतिक्रमण कर जाते हैं। उनके होने पर ही उन्हीं की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। अब बात यही है कि देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जिस समय लिखी गई थी ये कथा, जो मतलब ये श्लोक जिस समय आए होंगे, उस समय लोगों की जो आसक्ति है वो परमेश्वर पर ब्रह्म, और मतलब जैसे कि उस समय की जो प्रचलित जो है बातें होंगी बिल्कुल उसी प्रकार से समझते हैं। आप भी सोचिए ना कि एक अज्ञानी अगर कोई सुने या फिर भक्ति मार्गी अगर इस बात को सुन रहा है, तो उस भक्ति मार्गी के अंदर अगर ये जिज्ञासा जगानी है तो गुरु क्या करेगा? तो वो ये थोड़े बोलेगा कि मैं परमेश्वर, वो तो यही करेगा, कहेगा कि वो परमेश्वर। तो इसीलिए तत्व शब्द का जो है प्रयोग में आता है यहाँ पे। वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जिस समय आते हैं तो फिर ये सारा का सारा जो है, तो ये भक्ति मार्ग की शैली है इसको बताने की। तो ये शैली भी गुरु इसी प्रकार से करते हैं गुरुजन, कि तुम चलो इसी प्रकार से तो आओ, कम से कम मानना तो शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारी शुद्धिकरण होगी तो स्वतः जो है उस ज्ञान का नाश होगा, और स्वतः तुम उस स्थिति तक पहुंच जाओगे जिस वक्त मेरी बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। अभी वही कहा गया कि वो जो तत्व रूप जिसे कहते हैं, जिसे भगवत गीता में तत्व कहा गया, जो आपका तत्व मेरा तत्व है, समस्त तत्व का तत्व है, वो क्या है? वो एक है। वो मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त है। हालांकि इसमें गति नहीं है, लेकिन अगर गति होती तो भी जो है ये तीव्रतम है, सबके आदि। क्योंकि बात देखिए, गति कहने का मतलब है गुण है, और ये क्या है? निर्गुण है। आगे श्लोकों में ये भी स्पष्ट होगा कि वो निर्गुण है। यहाँ पर बस एक
इसलिए कहते हैं कविता की तरह इसको देखिए, बुद्धि की तरह मत समझिएगा इसको कभी भी। ये पूरी तरह से जो है वो एक कविता है, वो कही गई है इस प्रकार से। तो मन से भी अधिक गति युक्त है सबके आदि, आनंद में तो बहुत सारी बातें आती है। तुम अपनी प्रेमिका को चांद कह दे तो मैं रोकता हूँ कभी? एक बेचारे ऋषि अगर वो तीव्र गति वाला अगर गतिमान कह रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है इसमें? तुम्हारा प्रेम तुम्हारी अभिव्यक्ति, महान ऋषि का प्रेम उनकी अभिव्यक्ति। अधिक तीव्र गति युक्त है सबके आदि, ज्ञान स्वरूप या सबको जानने वाले, सभी का जो आदि है। जैसे तुमने जो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारे जन्म से पहले भी क्या था, जो तुम्हारी संभावना के आने से पहले सत्तत्व में, तब भी वो शून्यता थी, तब भी वो परब्रह्म परमेश्वर था, तब भी वो जिसे कहते हैं कि अनादि परम पुरुष, पता नहीं क्या क्या कहा गया है इनको, तो वो जो है वो पहले भी था, तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। तुम क्या हो एक घटना मात्र हो, और इस सत्यत्व में होने वाली एक छोटी सी घटना। इतना ज्यादा इसको बढ़ाओ मत, जितना है पर्याप्त है, पूर्ण है, जो भी हो पूर्ण हो तुम। अब यहाँ पर से इसलिए कहते हैं कि ये सारा जो है, जिसको इंद्र आदि देवता भी नहीं जान पा रहे हैं, वो दूसरों को दौड़ाते हैं स्वयं स्थित रहते हुए। ये देखिए यहाँ पर आया ना बात कि एक तरफ तो तीव्र गति युक्त है और एक स्वयं स्थित रहते हैं और दूसरों को दौड़ाते हैं। दूसरों यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो गति जितनी भी है वो इन्हीं के ऊपर प्रकाशित है, सारी की सारी गतियां अतिक्रमण कर जाते हैं। उनके होने पर ही उन्हीं की सत्ता शक्ति से वायुवादी देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ हो पाते हैं। इस तत्व में जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है इसी पर्दे पर तो है, और इसके बिना तो ये वही बात है कि जैसे ये शिव और शक्ति, अगर इसको हम कहते हैं कि एक चेतन है एक जड़ है, इस प्रकार से अगर तुम देखते हो प्रयास करते हो तो इतना जान लो कि शक्ति के बिना शिव जो है वो शव है, और शिव के बिना शक्ति कुछ भी नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। तो ये अधूरी नहीं है, ये दोनों एक ही है वास्तव में, बस इतना जान लो। तो यहाँ पर जो भी शक्ति की जो बात है कि जल वर्षा गति आदि जितनी भी बातें, वो उस शिव के बिना अधूरी है, जो शिव तुम स्वयं हो। लेकिन वही है, जब तक अज्ञान में हो तो तुम शव बने पड़े हो। अपने इस अज्ञान की जो धरा है वहां से ऊपर उठो, पनपो वहां से। अज्ञान रूपी मरुस्थल में ज्ञान का जो है ना एक ज्योति बनो, एक दीपक बनो और जलो तुम। अप दीपो भवा। अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन बढ़ो यहाँ से, जैसे जैसे आगे आओगे वैसे वैसे तुम्हें स्वतः ये बात स्पष्ट होगी, शक्ति तुमसे भिन्न नहीं। ठीक है। अब आगे आते हैं, अगले श्लोक पे आते हैं। कहीं किसी श्लोक में कुछ कमी रह जाए ना तो मुझे बता देना कमेंट वगैरह करके, ताकि प्रयास करूंगा वहां पे नहीं होगा तो एक अलग से एपिसोड बना करके उसको डाला जाएगा। तुम कहूंगा कि नहीं तो कि बेचारे करें मेहनत थोड़ा ज्यादा। चलिए अगले श्लोक पे आते हैं। वे चलते हैं, वे नहीं चलते, वे दूर से भी दूर है, वे अत्यंत समीप है। वे इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण है और वे इस समस्त जगत के बाहर भी है। अब ये बताओ कि ये क्या है, कविता है कि नहीं है? मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, आप लोग कहते हो कि मतलब क्या है? वे चलते हैं, वे चलते भी नहीं है,
मतलब कि चलते भी हैं और चलते नहीं भी हैं, दोनों बातें। वे दूर भी हैं और वे पास भी हैं। ये एक प्रेमी नहीं होता है जो प्रेमिका के से जो है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसकी बात होती है अक्सर, लंबी दूरी का प्यार, तो वहां पे एक प्रेमी ऐसा ही जो है वो पागलपन की स्थिति होती है। कुछ भी बोले जा रहा है वो, क्या यहाँ पर ये पागलपन की स्थिति है? अरे प्रेमी से पूछो, बड़ा प्रेम में बड़ा आनंद में है वो। तुम्हें लगता है वो पागल है, वो कुछ भी बकबक कर रहा है, लेकिन वो तो बड़ा वो आनंद है, आनंद में कुछ भी कहता है। इतनी सारी जो है शायरियों की पुस्तकें बन गई, महाकाव्य लिख दिए। प्रेमिका के सौंदर्य पे तो न जाने कितने ही ग्रंथ लिख दिए गए। तो एक तो संसार का प्यार है, सांसारिक प्यार है। कहाँ तुम उस पर ब्रह्म प्रेम जैसे कहते हैं, तुम्हारा जो होनापन है, उस आनंद की तो तुलना भी नहीं कर सकते उस सांसारिक प्रेम से। वो आनंद जो है वो असीम है, असीम, बस। और इस असीम के विषय में जो भी कहा जाएगा, वो वहां पर जो स्थित है, वहां से जो भी अभिव्यक्ति आएंगी, वो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी और बहुत गहरी होगी। ये वही कविता, वे चलते हैं वे नहीं चलते, दूर से भी दूर, बस एक आनंद, एक प्रेम बह रहा है इस शब्द के रूप में, इस श्लोक के रूप में। तदे जति तन्न जति तद दूरे तदंतिके। अरे प्रभु, ये पढ़ोगे तब तो बात वही है कि एक बार बस अज्ञान का नाश हो और फिर आना, तो बहुत बड़ा जो है वो काव्य संग्रह दिखेगा तुम्हें यहाँ पे। मैंने वैसे सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का वीडियो बनना चाहिए, 40-50 मिनट तो अभी हो गए। चलिए देखते हैं आगे। अब ये कुरुक्षेत्र जाने, ऋषि याज्ञवल्क्य जी जाने कि उनको कितना आगे बुलवाना है। यस्तु सर्वाणी, अच्छा हाँ ठीक है, छोड़िए। अभी मैं आदत है वो संस्कृत पढ़ने की जो आदत है ना, ये इसलिए। परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, उसके पश्चात वह कभी भी ना किसी से उसके पश्चात वह कभी भी किसी से घृणा नहीं करता। बात यही है। अब तुम्हारा कोई दुश्मन है, उसमें अगर तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका की छवि दिखे, तो तुम उससे कभी दुश्मनी निभा पाओगे? जब देखने जाओगे तब उसमें तुम्हारी प्रेमिका दिख जाए या प्रेमी दिख जाए तुम्हें, तुम्हारा जिससे संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो वही दिख जाए, तुम्हें दुश्मनी हो ही नहीं पाएगी। ये वही स्थिति की बात है। ये देखना नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपको करना है और करने से वो स्थिति आ जाएगी। ये बहुत बड़ी जो है ना ये चीज है, ये आ जाती है। तो मतलब कि ये करने से जो है वो स्थिति नहीं आती है। ये कोई करने की बात नहीं, और ये आप कर भी नहीं सकते हैं वास्तव में, क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक वो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि अज्ञान के नाश की ओर कदम बढ़ाइए, तो एक व्यवस्थित कार्यक्रम, किसी गुरु का सानिध्य लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। और बिना गुरु के तो खैर अज्ञान ही बढ़ेगा, अज्ञान का नाश क्या होगा। यहाँ पर भी वही बात है कि मनुष्य जो है उस संपूर्ण प्राणियों में उसी परमात्मा को, उसी आत्म तत्व को देखता है, उसी ब्रह्म तत्व जिसकी बात होती है, उस वही संपूर्ण जितने भी दिखाई देते हैं, सारा बस उसी परमात्मा से आच्छादित दिखाई देता है। तुम्हारा होना जो है, मेरा होना, इस मैं का होना, ये मुझ तक थोड़ी सीमित है। मैं दृष्टा हूं तो मैं दृष्टा होकर मैं वही, मेरी कोई सीमित बात थोड़ी है।
ये जो दृश्य है ये मुझसे भिन्न नहीं, ये संसार मुझसे भिन्न नहीं, तुम जो सुन रहे हो तुम मुझसे भिन्न नहीं, तुम्हारा परिवार मुझसे भिन्न नहीं, मैं ही तो, मेरे अतिरिक्त कहीं दूसरे की संभावना भी कहाँ है, दूसरा कोई दिखता है नहीं, मैं घृणा किससे करूं। प्रेम के लिए भी अगर कहते हो कि सांसारिक प्रेम की बात की दो होना चाहिए, वो बात भी नहीं है, ये आनंद की बात है, यहाँ की किसी लाभ की आकांक्षा नहीं, किसी को कोई हानि देने की कोई बात नहीं, बस ये ऐसा ही है, इसको ऐसा ही देखा जा सकता है। अगले श्लोक पे आते हैं। जिस स्थिति में पर ब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्म स्वरूप ही हो दिखते हैं, उस अवस्था में उस एकता का एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है, कौन सा शोक व शोक मोह से सर्वथा रहित आनंद परिपूर्ण हो जाता है। वही बात जो मैंने इसके पहले कही कि जिस वक्त आप अपने स्वरूप में स्थित हो, ये संपूर्ण अस्तित्व आपसे भिन्न नहीं होता, ये सारा का सारा अस्तित्व जो है वही है, आप ही हो। जैसे स्वप्न में आप जाते हो, कहीं से सीमेंट आता है, कहीं से अलग से पानी का नल वगैरह लेकर के जाते हो, नदियां बन जाती है, स्वप्न में समंदर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती है। कहाँ से आता है ये सीमेंट सामग्री? तुम ही तो हो ना, तुम्हारा मन ही है, ये सारा का सारा संसार रच देता है। ये वही जगत है, ये संसार जो है, यहाँ भी तुमने ही रचे हैं, लेकिन तुम बस अज्ञानतावश तुम भूल चुके हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा है भी नहीं। ये सारा का सारा स्वप्न मात्र है, और ये स्वप्न में ही ये ज्ञान अज्ञान का खेल भी हो रहा है। इसी स्वप्न में एक उपनिषद पे एक कवि सम्मेलन चलाया जा रहा है, और वहां पर सुनने वाले आप हैं। चलिए ठीक है, बात वही है कि ये उनकी बात जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, तो जो ये जान लेता है वो क्या होता है, तो वो किसी भी प्रकार की। ये था 7वां श्लोक। इसके बाद है 8वां श्लोक। वह महापुरुष उन परम तेजों में सूक्ष्म शरीर से रहित, छिद्र रहित, छत्र रहित, शिराओं से रहित, स्थूल पांच भौतिक शरीर से रहित, अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप, शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप, सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियंता काल से एवं सर्वनियंता स्वेच्छा से प्रकट होने वाले और अनादिकाल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए। अब देखिए, बात वही है कि अंत में क्या स्थिति होती है। इसके बाद जैसे कहते हैं ना कि अब तुम्हें बताया तो गया, तो लाभ भी तो बताएंगे आखिर गुरुजन, कि आखिर इसका क्या लाभ होता है। लाभ हानि क्या है ना, कि अज्ञान में व्यक्ति क्या होता है, वो बहुत तोल करके आगे बढ़ता है, देखता है वो कि हाँ ये ऐसा ही है तभी ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर यहाँ पर ये जो बिल्कुल जो है, मेरा अगर लाभ नहीं है तो भला इतनी मेहनत कौन करे, अज्ञान का नाश भी कौन करे, जो है ठीक है, चल ही रहा है, स्वर्ग नर्क चल रहा है, सब चल रहा है। इतने लोग अज्ञान में जी रहे हैं, मैं भी अज्ञान में जीवन बता दूंगा, क्या ही हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये जिस वक्त जिसे कहते हैं कि वह महापुरुष
महापुरुष ही है। क्योंकि पुरुष वगैरह जो है उसके साथ में अब लगाया भी नहीं जा सकता ना। और उसको कहते भी नहीं, स्त्री पुरुष की श्रेणी से बाहर आ चुका है वहां पे। व्यक्ति का ही नाश हो गया तो बचा गया। अब यहाँ पर जो भी है उसका जो, जैसे सूक्ष्म शरीर जो अक्सर कहते हैं कि यात्राएं करता है, जब भी मृत्यु होती है तो क्या होता है, सूक्ष्म शरीर ही जो है वो अगले जो है नए शरीर को धारण करता है। तो यहाँ पर जो है ये, क्योंकि कर्म जो है, संस्कार कर्म एक कारण बनते हैं, इच्छाएं कारण बनती हैं। ना यहाँ इच्छा रही, ना कुछ कर्म बचे, तो फिर भला रुकेगा क्या। तो सभी से वो रहित होकर के, सब कुछ जो है वो मुक्त होकर के, मुक्त अवस्था इसे कहते हैं, वह पूरी तरह से मुक्त है, एकदम दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप, ये तो खैर महर्षि ही बता सकते हैं। ये दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप जो है कौन से परमेश्वर है जिनको प्राप्त होता है। वैसे बस इतना जान लीजिए कि आप पहले से मुक्त हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता। अब यहाँ के बाद से जहां तक जो है गुरुजनों की बात है, इसमें भी बात वही कही गई है, सच्चिदानंद स्वरूप की ही बात कही गई है। लेकिन ये जो है ना, अभी मैं कुछ भी कहूंगा तो ये एक अवधारणा की तरह लगेगा। मैं अगर कहता हूं कि वही बात है, लोग कहते हैं कि क्या मेरा नाश हो जाएगा। अरे आप नाश नहीं होता कभी। आप जो हो, जो आपका अहम ये जो बचा हुआ है, इस अहम का नाश होता है। और आप नष्ट होते हो, क्या रह जाता है यहाँ? आनंद रह जाता है, परमानंद। और ये परमानंद किसी सीमित समय के लिए नहीं, सीमित अवधारणा के लिए नहीं, वो आनंद ही सदा सदा के लिए नित्य आनंद हो जाता है। फिर वो सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। तो जो ये जीव जो दिखाई देता है, ये जीव अंततः जो है उसी आनंद स्वरूप में स्थित रहता है। क्योंकि ये जीव भी जो है वो वास्तव में क्या है, उसी आनंद की अभिव्यक्ति है, जहाँ ये संभावना हुई अज्ञान के नाश की। तो ये एक बात है। यहाँ पर कई बार अलग अलग गुरुजन इसको अलग प्रकार से बताते हैं, उनके लिए जो पर ब्रह्म की परिभाषा है उसके हिसाब से बताते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने, बात वही है, दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होता है तो एकदम निश्चिंत रहिए। देखिए बात ये है कि फिर इसके बाद क्या होगा नहीं होगा ये किसने जाना। जीवन रहते रहते आपको ये पता है कि जीवन के बाद क्या होगा। बस यही, इसी वक्त आनंद है। अगर इस वक्त आप आनंद में हैं तो इसके बाद भी जो होगा वो आनंद के अतिरिक्त दूसरी कोई बात नहीं होगी। अगर इस वक्त आप आनंद में नहीं है, इस वक्त वो आनंद नहीं है, तो फिर मृत्यु के बाद वो, फिर वो चीज जो है ना, ये बिजनेस जो है ये अच्छा नहीं लगता। अगर मैं कोई डील करता हूँ तो मुझे अभी इसी वक्त चाहिए ना वो चीज। आपने पेमेंट कर दिया, आपने भाई सारा अपने तरफ से एफर्ट लगा दिए, अब अगर अभी इसी वक्त वो सामान आपको प्राप्त नहीं हो, वो कहते हैं कि अब जाइए, अब अगले जन्म में आपको प्राप्त होगा, मृत्यु के बाद प्राप्त होगा, तो आप सामान के लिए पेमेंट काहे को कर रहे हैं भाई। इसीलिए अभी इसी वक्त वो आनंद है, वो कहीं मृत्यु के बाद नहीं है। ये ये भी वही है, काव्यात्मक तरीके से गुरुओं का प्रपंच वही बस बताने का एक प्रयास है। वास्तव में वो आनंद अभी इसी वक्त वो व्याप्त रहता है। आनंद के अतिरिक्त कोई दूसरी बात रहती भी नहीं। ठीक है, तो मेरे लिए अभी चाय भी आ चुका है, तो अभी जो है 8 श्लोक पूरे हुए हैं। अगले जो वीडियो होंगे उसमें जो बाकी जो बचे हुए इसके 10 श्लोक हैं, वो सम्मेलन वहां पे होगा प्रभु। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।
बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। और बातों को दिल से मत लगाइएगा, कहीं बुरा लगा हो तो। मैं शास्त्रों का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन बात ये है, कविताएं हैं, और कविता जब आएगी तो एक कवि की भांति ही उसको देखा जाएगा, बस इतनी सी बात है। प्रणाम सभी को, नमस्कार। कुछ भी भाव हो तो मुझे बताइए, मेरा संपर्क भी वीडियो के अंत में दिया हुआ है। प्रणाम सभी को, नमस्कार।